Assalamu alaikum. This is Sir Muhammad Hamza here from accounting. So today we are going to do another depreciation question from November 2017, paper 21. The directors of W Limited have provided the following balances at 1st August 2016. Cost accumulated depreciation net book value. The company policy is to provide depreciation of motor vehicles at 20% per annum using the reducing balance method. Depreciation is charged on a month by month basis. तो इस क्वेश्चन पे वीडियो करने का मेन रीजन यही है कि स्टूडेंट्स को आइडिया हो जाए कि अगर डेप्रिसिएशन का मंथली बेसिस पे क्वेश्चन आ जाए तो उसको सॉल्व कैसे करना है। और प्रीवियस जो क्वेश्चन था उस पर डेप्रिसिएशन पॉलिसी थी फुल ईयर्स डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज बट नन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। तो एट टाइम्स तो स्टूडेंट्स को वही ठीक ठाक ट्रिकी लगते हैं, ये मंथली बेसिस के क्वेश्चन उससे भी ज़्यादा ट्रिकी होते फुल ईयर वाले से। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 जुलाई 2017 द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस टुक प्लेस। अब अगर ईयर एंड हो रहा है जुलाई 2017 में तो इट मीन्स वो अगस्त 2016 से स्टार्ट हुआ होगा। A motor vehicle was purchased on 31st January 2017 at a cost of 28230। अब अगर ये न्यू मोटर व्हीकल हमने जनवरी के बिल्कुल एंड में परचेज की तो इसका मतलब ये जनवरी में तो यूज़ नहीं हुई है, ये फरवरी से यूज़ होना स्टार्ट होगी। और हमारा ईयर एंड हो रहा है जुलाई 2017 में, तो इट मीन्स हमने इसको फरवरी टिल जुलाई यूज़ किया है। और फरवरी टिल जुलाई अगर हम मंथ्स काउंट करें तो दैट विल बी 6 मंथ्स। इट मीन्स करंट ईयर में न्यू मोटर व्हीकल को हमने सिर्फ 6 मंथ्स यूज़ किया है। और इसमें ये मंथ्स काउंट करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मंथली बेसिस का क्वेश्चन है, तो न्यू मोटर व्हीकल पे सिर्फ 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। A motor vehicle was sold on February 2017 for this. It had originally been purchased on 30 April 2015 at a cost of 19,500. There were no additions or disposals of motor vehicle during the year. Okay. State the double entry required to record the disposal of a non-current asset before the profit or loss on disposal is transferred to the income statement. Amounts are not required. तो जब नॉन करेंट एसेट का डिस्पोजल होता है तो हमें डिस्पोजल की सारी रेलिवेंट एंट्रीज यहाँ मेंशन करनी है, और वो गेन लॉस एंड डिस्पोजल कैलकुलेट करने से पहले तक की जो एंट्रीज होती है हमें से वो मेंशन करनी है। गेन लॉस एंड डिस्पोजल की एंट्री हमें यहाँ नहीं मेंशन करनी। तो सबसे पहले हम नॉन करेंट एसेट की कॉस्ट रिमूव करते हैं, तो ऑब्वियसली इसकी वजह से नॉन करेंट एसेट अकाउंट क्रेडिट होगा, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट होगा। अब जब उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी हम रिमूव करते हैं डिस्पोज्ड ऑफ एसेट की, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट करते हैं क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डिक्रीज होने पे डेबिट होता है, और डिस्पोजल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। और फर्दर डिटेल में आप लोग अगर इंटरेस्टेड है तो डेप्रिसिएशन की मैंने लेक्चर वीडियो की है, आप लोग उसे रेफर कर सकते हैं। और फिर हम नॉन क्रेडिट एसेट डिस्पोज ऑफ करते हैं तो हम उसको बेच के कुछ रिसीव भी करते हैं, विच इज नोन एज डिस्पोजल प्रोसीड्स और अमाउंट रिसीव फ्रॉम डिस्पोजल। तो वो बैंक के कैश पे डेबिट होगा, एसेट इंक्रीज होने पे डेबिट होगा, डिस्पोजल अकाउंट अकॉर्डिंगली क्रेडिट होगा। और लेक्चर वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, उसमें सिलेबस शो किया था कि एग्जामिनर ने क्लियरली मेंशन किया था कि वो एंट्रीज भी पूछ सकता है, वो लेजर अकाउंट से टी अकाउंट भी पूछ सकता है, तो आप लोग को दोनों आने चाहिए। एग्जामिनर टी अकाउंट भी बनवा सकता है, आपसे एंट्रीज भी पूछ सकता है। और इस तरह का जो सिंपल पार्ट है जिसमें हमें सिर्फ एंट्रीज बतानी थी, तो सपोज करें आपसे कैलकुलेशन ज़्यादा अच्छी नहीं हो सके, आपको कैलकुलेशन ज़्यादा डिफिकल्ट लगी इस टाइप के क्वेश्चन में, तो अगर आपको एंट्रीज याद होंगी तो आप लोग एंट्रीज अब तक कुछ मार्क्स बचा सकते हैं। 6 मार्क्स आपको सिर्फ एंट्रीज लिखने के मिल रहे हैं। तो क्वेश्चन में अगर कैलकुलेशन डिफिकल्ट होती है तो एग्जामिनर इस तरह के एक दो पार्ट देता है ताकि स्टूडेंट्स थोड़े से मार्क्स सेव कर लें, ताकि वो मिनिमम पे एटलीस्ट पास हो जाए, अगर अच्छा ग्रेड नहीं भी आना तो।
Prepare the provision for depreciation of motor vehicles account for W Limited for the year ended 31st July 2017. Dates are not required. तो ये एज यूजुअल आप लोगों का फेवरेट स्टेटमेंट, क्योंकि स्टूडेंट्स की टी अकाउंट्स पे डेट डालने से पता नहीं बहुत जान जाती है, तो आप लोग खुश हो जाए। तो देखिए, ओपनिंग बैलेंस तो गिवन है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। अब हमें अपने मोटर व्हीकल्स पे चार्ज फॉर द ईयर कैलकुलेट करना होगा, और जो मोटर व्हीकल डिस्पोज ऑफ की है उसकी हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी होगी। तो ये मंथली बेसिस के क्वेश्चन होते हैं यूजुअली, इस पे जो डिस्पोज्ड ऑफ एसेट है उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना इज इजियर देन कैलकुलेटिंग द चार्ज फॉर द ईयर। तो मेरा ये रिकमेंडेशन होगा कि पहले इसमें हमें डिस्पोज्ड ऑफ एसेट की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना चाहिए। फॉर दैट वी नीड टू काउंट दैट फॉर हाउ मेनी ईयर्स वी यूज द डिस्पोज्ड ऑफ मोटर व्हीकल। अब देखिए, हमने इसको परचेज किया था अप्रैल 2015 में, और हमारा ईयर एंड हो जाता है जुलाई टू जुलाई में, और अप्रैल की एंड में परचेज किया। इसका मतलब हमने ईयर वन में इसको मई टिल जुलाई 2015 यूज किया। इसका मतलब ईयर वन में इसे 3 मंथ्स यूज हुआ है। अब ईयर काउंट करने के अलावा हाउस स्पेसिफिक ईयर में कितने मंथ्स हमने डिस्पोज्ड ऑफ एसेट को यूज किया, ये भी इस पे डिटरमिन करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मंथली बेसिस का क्वेश्चन है। और एक ईयर में हमने स्पेसिफिक मंथ्स यूज किया है, तो उस पर से उस स्पेसिफिक मंथ्स का ही डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। फिर इसका ईयर टू, फिर जुलाई 2016 तक, फ्रॉम अगस्त 2015 तक जुलाई 2016 पूरा साल यूज किया होगा, तो उस पर फुल ईयर हो जाएगा। अब हमने इसको डिस्पोज ऑफ किया फेब 8 एट द एंड ऑफ फेब। अब ईयर थ्री में हमने अगस्त 2016 से लेके फरवरी 2017 तक उसको यूज किया, तो इट मीन्स हमने जो ईयर ऑफ डिस्पोजल हमने उसको उस पे सिर्फ 7 मंथ्स यूज किया है। अब प्रीवियस जो पास पे वीडियो थी उसमें नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल था, तो इट मीन्स उस क्वेश्चन में इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होनी थी। मंथली बेसिस के क्वेश्चंस में जिस साल हमने नॉन करेंट एसेट को डिस्पोज ऑफ किया है, अगर उसमें भी हमने कोई स्पेसिफिक मंथ्स यूज किया तो उन स्पेसिफिक मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। अनलेस मंथली बेसिस के क्वेश्चन में भी इसने कहा हुआ कि दो डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन अ मंथली बेसिस, बट स्टिल नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। तो डेप्रिसिएशन पॉलिसी केयरफुली रीड कर लीजिएगा क्वेश्चन में। तो हमने डिटरमिन कर लिया 3 साल यूज किया और ईयर वन और ईयर थ्री में से स्पेसिफिक मंथ्स यूज किया, तो उससे हमारे लिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालना आसान हो जाएगा डिस्पोज्ड ऑफ मोटर व्हीकल के लिए। तो अभी जो डिटेल वर्किंग्स है ये मैं व्हाइट बोर्ड में करूंगा, और यहाँ ठीक है उनका फॉर्मेट बना हुआ नहीं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का, क्योंकि थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है, तो टी अकाउंट भी मैं वही प्रिपेयर करूंगा। तो जब मैं वहाँ वर्किंग्स कर रहा हूँ, फेयर क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो आप लोग अगर उसके साथ साथ क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो पास पे क्वेश्चन पेपर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है।
तो 20% का नंबर 0.2 होता है, इसलिए मैंने वो लिया है। $90,500 मल्टीप्लाई पे 20% करूंगा तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन आएगा, उसे डिवाइड पे 12 करूंगा तो 1 मंथ का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई पे 3 करूं तो 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आ गया। देखो उस अप्रोच से भी 975 आ रहा है। तो ईयर 1 का नेटबुक वैल्यू भी मैंने कैलकुलेट कर दी। अब ईयर 2 का डेप्रिसिएशन चार्ज निकाल लेते हैं। अब ये ईयर ऑफ परचेज में तो कॉस्ट पे ही डेप्रिसिएशन निकलता है, क्योंकि ईयर ऑफ परचेज या ईयर 1 में कोई नेटबुक वैल्यू नहीं होती, लेकिन अब जो ईयर 2 है उस पर नेटबुक वैल्यू पे कैलकुलेट होगा। सो 18525। ईयर 2 में हमने पूरे साल यूज किया तो हम पूरे साल का डेप्रिसिएशन निकालेंगे। अब कॉस्ट माइनस, अब ईयर 2 में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2 ईयर्स का होगा, तो वो 2 ईयर्स का डेप्रिसिएशन चार्ज में माइनस कर दूँ तो नेटबुक वैल्यू आ जाएगी। तो इट इज़ 14820। और जो ईयर 1 की नेटबुक वैल्यू है उसमें से ईयर 2 का ही डेप्रिसिएशन चार्ज माइनस करते हैं तो तब भी अपडेटेड नेटबुक वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि इस नेटबुक वैल्यू में से जो ईयर 1 की डेप्रिसिएशन है वो एडजस्टेड है, तब भी 14820 आएगा। अब ईयर 3 में नेटबुक वैल्यू पे चार्ज होगा 14820 मल्टीप्लाई बाय 20%। इससे एक साल का डेप्रिसिएशन आ जाएगा, उसे डिवाइड बाय 12 करें 1 मंथ का आ जाएगा। और अभी हमने डिस्कस किया था कि ईयर 3 में भी यूज दिस डिस्पोज्ड ऑफ मोटर व्हीकल फॉर 7 मंथ्स। तो इट विल बी 1729। अब हम तीनों ईयर्स का डेप्रिसिएशन चार्ज कंबाइन कर ले तो इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगा 975 ईयर 1 का, ईयर 2 का 3705 और ईयर 3 का 1729। अब हमें चार्ज फॉर द ईयर कैलकुलेट करना है, यानी करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। तो प्रीवियस जो वीडियो है उसमें भी रिड्यूसिंग बैलेंस बेहतर था, तो उस पर मैंने एक चीज़ बताई थी कि रिड्यूसिंग बैलेंस
इसका क्वेश्चन आपको अपने लिए अगर इजी करना है ना, तो पहले जो न्यू नॉन करंट एसेट है उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कैलकुलेट कर ले, क्योंकि उसका कॉस्ट पे कैलकुलेट करना होता है, ईयर ऑफ परचेज होता है। वेयर इज जो एग्जिस्टिंग या ओल्डर नॉन करंट एसेट्स है उनका नेट बुक वैल्यू पे कैलकुलेट करना पड़ता है। और वो फर्दर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है अगर उसमें से कोई नॉन करंट एसेट हम डिस्पोज ऑफ भी कर रहे हैं। तो ईयर बिगनिंग में जो नेट बुक वैल्यू है दैट इज 81250। अब इसमें से आप लोग कुछ लोग ये सजेस्ट करेंगे। कि 90,500 में से अगर मैं 6409 माइनस कर दूं तो मेरी नेट बुक वैल्यू आ जाएगी डिस्पोज्ड ऑफ मोटर व्हीकल की, विच इज 13091। तो सर मैं अगर 81250 में से अगर मैं 13091 अगर हम लोग सर माइनस कर दें तो रिमेनिंग एसेट्स की नेट बुक वैल्यू आ जाएगी। तो ये पिछले क्वेश्चन के लिए सही था, क्योंकि वहाँ ईयर ऑफ डिस्पोजल में कोई डेप्रिसिएशन चार्ज हो ही नहीं थी। तो उसमें यही करना था हमें कि जो, लेकिन अब यहाँ इशू क्या है कि देखिए जो नेटबुक वैल्यू का ओपनिंग बैलेंस गिवन है दैट इज ऑफ 1 अगस्त 2016, वेयर इज जो मोटर व्हीकल हमने डिस्पोज ऑफ किए वो February 2017 में किया है। और ये जो उसका थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज है, ये यहाँ वाली नेटबुक वैल्यू में एडजस्टेड नहीं होगा, क्योंकि ये तो अभी हमने करंट ईयर में कैलकुलेट किया ना। ये करंट ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज है डिस्पोज ऑफ मोटर व्हीकल पे 1729 का। और ईयर 2 हमारा एंड हो रहा है, इस मोटर व्हीकल का एंड हो रहा था जुलाई 2016 में। और जुलाई 2016 के क्लोजिंग बैलेंसेस अगस्त 2016 के ओपनिंग बैलेंसेस बन गए होंगे। तो इट मीन्स ये जो हमारी डिस्पोज ऑफ मोटर व्हीकल है, इसकी जो जुलाई 2016 पे नेटबुक वैल्यू होगी ना, वो इंक्लूडेड होगी इस वैल्यू में। और जुलाई 2016 तक 2 इयर्स हो गए थे डिस्पोज ऑफ मोटर व्हीकल्स के। इसका मतलब कॉस्ट में से 2 इयर्स का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस किया होगा डिस्पोज ऑफ मोटर व्हीकल का, तो वो उसकी जो कॉस्ट में से 2 इयर्स का डेप्रिसिएशन माइनस करके जो नेटबुक वैल्यू आई होगी वो यहाँ इंक्लूड की गई होगी। तो हमें करना क्या होगा कि इसकी ईयर 2 में जो नेटबुक वैल्यू थी ना 14820, ये हमें माइनस करनी होगी नेटबुक वैल्यू के ओपनिंग बैलेंस में से। और ये रिमेनिंग मोटर व्हीकल्स पूरे ईयर यूज होंगी, तो उस पर सिंपली 20% अप्लाई कर दें। सो दैट इज 13286। और जो न्यू मोटर व्हीकल है वो हमने सिर्फ 6 मंथ्स यूज की है, तो 28230 पे हम 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे।
तो दिस इज 2823। अब अगर मैं इसका टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज कैलकुलेट करना है तो न्यू मोटर व्हीकल पे 2823 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन। ओल्ड मोटर व्हीकल्स पे एनुअल डेप्रिसिएशन है 13286 का। और जो डिस्पोज्ड ऑफ मोटर व्हीकल है वो भी हमने 7 मंथ्स यूज किया है, तो उसका जो 7 मंथ्स का डेप्रिसिएशन है वो इंक्लूड होगा, क्योंकि मंथली बेसिस का क्वेश्चन है। तो दिस इज 17838। तो हमारे पास डेप्रिसिएशन चार्ज भी आ गया और जो डिस्पोज्ड ऑफ एसेट है उसकी भी एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन आ गई। नाउ वी कैन इजीली प्रिपेयर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड इज 43750। तो डिस्पोज्ड ऑफ एसेट उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 6409 है। और यहाँ मैंने डिस्पोजल अकाउंट से लिखा है क्योंकि जो अमाउंट यहाँ डेबिट हो रही है वो डिस्पोजल अकाउंट में क्रेडिट होगी। और जो चार्ज फॉर द ईयर है प्लीज उसको चार्ज फॉर द ईयर उसको इनकम स्टेटमेंट का रेफरेंस देना है, बिकॉज दिस अमाउंट विल गेट डेबिटेड टू द इनकम स्टेटमेंट एज एन एक्सपेंस। So this is 17838। So now we can calculate the balance CD. तो ऑब्वियसली क्रेडिट साइड टोटल है तो बड़े साइड का टोटल दोनों साइड्स पे लिख देंगे, फुटिंग करेंगे। तो द बैलेंस CD इज 55179। इसको ब्रॉड फॉरवर्ड भी जरूर करें नेक्स्ट ईयर और मंथ में, का एक फ्री का मार्क्स होता है। तो आप लोग को जो चीज़ें नोट डाउन करनी है वो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को। Calculate the effect on profit for the year for of each of the transactions 1 and 2। Effect on profit। Here effect means change। अब देखिए इसमें प्रॉफिट की फिगर तो गिवन नहीं, तो हम करेक्टेड प्रॉफिट या अमेंडेड प्रॉफिट तो उस पर कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन बिकॉज ऑफ द ट्रांजेक्शन 1 एंड 2 वी कैन टेल दैट बाय हाउ मच द प्रॉफिट इज गोइंग टू इंक्रीज और प्रॉफिट इज गोइंग टू डिक्रीज, तो वो हम यहाँ काम कर लेंगे। देख लेते हैं पॉइंट 1 और 2 में दोबारा क्या हो रहा था। अब पॉइंट 1 में वी परचेज द न्यू नॉन करंट एसेट। तो ये जो उसका न्यू नॉन करंट एसेट का 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन है, ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू डिक्रीज द प्रॉफिट। इसके साथ ब्रैकेट बनाऊंगा बिकॉज दिस इज गोइंग टू डिक्रीज प्रॉफिट। अब पॉइंट 2 में डिस्पोजल हो रही है, तो आप में से मेजोरिटी कहेंगे बस सर गेन या लॉस एंड डिस्पोजल ही तो आएगा।
लेकिन ये मंथली बेसिस का क्वेश्चन है, तो जो हमने करंट ईयर में भी इसको फॉर 7 मंथ्स यूज किया, तो जो उसका 7 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज है, ऑब्वियसली दैट इज ऑल्सो गोइंग टू डिक्रीज द प्रॉफिट। अब गेन एंड लॉस और डिस्पोजल अकाउंट से बनवाया नहीं, तो हम यहाँ डायरेक्टली गेन एंड लॉस एंड डिस्पोजल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो दैट इज इजी एक्चुअली हेयर। तो ये नेटबुक वैल्यू डिस्पोज्ड ऑफ मोटर व्हीकल की 13091। क्वेश्चन में देखें तो वी रिसीव्ड 14,600 वॉज सोल्ड फॉर 14,600। तो यहाँ मैं डायरेक्ट कैलकुलेट करूंगा प्रोसीड्स और नेटबुक वैल्यू को कंपेयर करके गेन लॉस एंड डिस्पोजल। तो उसकी नेटबुक वैल्यू हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कम थी। तो मैं डायरेक्टली नेटबुक प्रोसीड्स और नेटबुक वैल्यू को कंपैरिजन करके गेन लॉस एंड डिस्पोजल कैलकुलेट करूंगा। तो देखिए हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसकी नेटबुक वैल्यू 13091 थी, लेकिन वो सेल ज्यादा का हो गया, तो ऑब्वियसली इट मींस अगेन ऑन डिस्पोजल। और जो हमने इस पे ईयर ऑफ डिस्पोजल में हमने 7 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो गोइंग टू डिक्रीज प्रॉफिट्स। तो ओवरऑल डिक्रीज इन प्रॉफिट आएगा, क्योंकि सिर्फ एक ट्रांजेक्शन प्रॉफिट को इंक्रीज कर रही है, बाकी दो डिक्रीज कर रही है। तो ओवरऑल बाय 3043। तो आई होप सो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि मंथली बेसिस का क्वेश्चन कैसे करना है। अल्लाह हाफिज।